हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम टू माय लेक्चर। हम लोगों ने मेमोरी कंप्लीट किया है लास्ट अभी तक जब हमने लेक्चर्स पढ़े हैं। सो अब हम लोग एमसीक्यूज करेंगे कंप्यूटर मेमोरी पे सो दैट एक उस टॉपिक की भी रिवीजन हो जाए। देन हम लोग नेक्स्ट फर्दर जो हमारा टॉपिक रहेगा हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप कंप्यूटर मेमोरी जो पढ़ लिया होगा अभी तक आप सभी स्टूडेंट्स ने। सो लेट अस डिस्कस सम एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द टॉपिक एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट अपडेशंस आपको मिलती रहें। आपके पॉलिटी क्लासेस चल रहे हैं, आपके कोऑपरेटिव के क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी आपके जो जीके पार्ट है उसके एमसीक्यू सेशन एंड क्लासेस भी कंटिन्यू हो ही जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट आल्सो। एंड कंप्यूटर के क्लासेस तो आपके चल ही रहे हैं, ठीक है। एंड यस, एक और अपडेट जो आपको देनी है, जेके पीएसआई का बैच स्टार्ट हो चुका है, हमारी ऐप पर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। इफ एनी ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड इज इंटरेस्टेड, आप लोग यहाँ पर जाकर क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे विद द क्वेश्चंस एंड एज यूजुअल आप लोगों ने क्वेश्चन रीड करना है एंड यू हैव टू आंसर विद मी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। Which memory appears to exist as main storage, although most of it is supported by data held in secondary memory? क्वेश्चन का मतलब क्या है, कौन सी मेमोरी ऐसी अपेयर करती है कि वो मेन मेमोरी की तरह एग्जिस्ट करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो डेटा है वो सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। मतलब मोस्ट ऑफ द डेटा जो उसने होल्ड किया है वो सेकेंडरी मेमोरी ने ही सपोर्ट रखा होता है, उसी ने होल्ड करके रखा होता है। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है? कोर मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, रैम और डायनामिक मेमोरी। सो अभी इसका आंसर आई गेस आपको पता होगा, जो है वर्चुअल मेमोरी। हमने वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो जब हमारे सिस्टम का रैम यानी कि मेन मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा मल्टी प्रोग्रामिंग की वजह से यूटिलाइज हो जाता है, उसके बाद कई बार अगर वो फुल हो जाए तो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज को यूज़ करते हो, वर्चुअल मेमोरी का हम यूज़ करते हैं, जो तब तक उसे डेटा को होल्ड करके रखती है जो हम करंटली वर्क कर रहे हैं, जिस पे उस प्रोग्राम्स को, उन डेटा को, उन सॉफ्टवेयर्स को होल्ड करके रखती है जब तक हम रैम थोड़ा फ्री अप नहीं हो जाता, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। एग्जिस्ट मतलब ऐसा लगता है कि वो मेन मेमोरी है, बट वो मेन मेमोरी नहीं है, एक्चुअल में वो सेकेंडरी स्टोरेज होता है। सो इसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर? तो हमने परमानेंट मेमोरी क्या है, टेम्परेरी मेमोरी क्या है, इन टर्म्स में भी हमने डिफरेंस समझा था। तो परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है स्टूडेंट्स? रोम। एंड टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम। ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है? रोम। रोम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जो है रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी के बेसिस पे जितने भी फुल फॉर्म्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, लाइक रैम का, सीपीयू का, सीडी रोम, इन सब का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड? कौन सी ऐसी मेमोरी है जो बार बार रिफ्रेशमेंट मांगती है, बार बार हर सेकेंड पे रिफ्रेशमेंट मांगती है? तो वैसा कौन सा मेमोरी है? हमने पढ़ा है, हमने रैम की टाइप्स पढ़ी थी, डायनामिक रैम एंड स्टैटिक रैम। और डायनामिक मैंने बताया था जो बदलता रहता है, इसके नाम से ही, है ना। तो डायनामिक रैम इज द आंसर। दिस इज द मेमोरी जो रिफ्रेशमेंट मांगती है बहुत बार सेकेंड्स में, ठीक है। So D is the answer. Next, half byte is known as data, bit, half byte और nibble. half byte को हम लोग क्या कहते हैं? So students, 1 byte कितना होता है? 8 bits के इक्वल, है ना। तो हाफ कितना हुआ? 4 bits के इक्वल, और 4 bits इक्वल होते हैं 1 nibble के, है ना। So करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ यहाँ पर? nibble, ऑप्शन D. Next question. Magnetic tape is not practical for applications where data must be quickly recalled because tape is random access medium, sequential access medium, read-only medium और expensive storage medium.
बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैग्नेटिक टेप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, टेप वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैंने बताया था ना कि सेट्स एंड ऑल जब हम टेप रिकॉर्डर्स में यूज करते थे उसी तरीके की मैग्नेटिक टेप्स होती है। तो टेप्स को हम प्रैक्टिकली जो है वो क्विक एक्सेस के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते। जब हमें डेटा बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, रैंडमली हमें कोई फाइल ओपन करना है, कोई वीडियो ओपन करना है, तो वो उसके लिए इतना रिलायबल नहीं है उस तरह के एप्लीकेशंस के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें रैंडम एक्सेस है, सीक्वेंशियल एक्सेस है, रीड ऑनली है या एक्सपेंसिव है। तो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक टेप जो है वो क्या अलाउ करता है, उसमें किस तरह का डेटा एक्सेसिंग होती है, सीक्वेंशियल डेटा एक्सेसिंग। दो तरह की डेटा एक्सेसिंग पढ़े थे, रैंडम एंड सीक्वेंशियल। मैग्नेटिक टेप में होती है सीक्वेंशियल, और मैग्नेटिक ड्राइव्स जो टेप ड्राइव्स होती हैं उसमें होती है रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस की वजह से दीज आर नॉट सुटेबल फॉर क्विकली एक्सेसमेंट ऑफ द डेटा, क्विकली रिकॉल हमें डेटा अगर करना हो, ठीक है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने ये सब चीजें एक्सप्लेन की हैं, सो गो एंड प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक कोर मेमोरी ओवर सेमीकंडक्टर मेमोरी। मैग्नेटिक कोर मेमोरी का सेमीकंडक्टर रैम के ऊपर क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए मैग्नेटिक कोर मेमोरी कौन सी और रैम कौन सी है। मैग्नेटिक कोर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक ड्राइव्स पढ़ी, जिसमें हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, इन सब के बारे में पढ़ा। मैग्नेटिक डिस्क हमने पढ़ी बेसिकली, और हमने इसमें पढ़ा मैग्नेटिक टेप, जिसमें हमने टेप ड्राइव्स के बारे में पढ़ा, है ना, जिसमें ये सीक्वेंशियल एक्सेस है। और सेमीकंडक्टर रैम, रैम जो है वो एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। रैम एंड रोम हम लोग पढ़ते हैं, दीज आर द सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो इनके बीच में क्या एडवांटेज है मैग्नेटिक कोर मेमोरी का। तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी का एडवांटेज ये है कि वो नॉन वोलाटाइल इन नेचर होती है ना। जब हम रैम की बात करते हैं दैट इज अ टेम्परेरी स्टोरेज, वॉलेटाइल इन नेचर। अगर पावर ऑफ किया, सिस्टम ऑफ किया, तो वो सारा डेटा इरेज हो जाएगा, क्योंकि वो वर्किंग मेमोरी होती है। जब तक आप सिस्टम पे काम करो सिर्फ तब तक वो मेमोरी डेटा को होल्ड करके रखती है। लेकिन हम लोग मैग्नेटिक टेप्स की बात करें, ड्राइव्स की बात करें, हार्ड डिस्क जैसे हम लोग यूज करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें डेटा यूज कर रहे हैं, पावर ऑन है, वो एज बैकअप काम करते हैं, इसीलिए वो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर एंड दिस इज द मेजर एडवांटेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन टू द मेमोरी व्हिच वर्क्स ऑन टाइम शेयरिंग प्रिंसिपल, जो काम करती है टाइम शेयरिंग प्रिंसिपल पे। इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ इनफाइनाइट मेमोरी स्पेस, अगेन वही कॉन्सेप्ट है। वो मेमोरी कौन सी है जो एक इल्यूजन क्रिएट करती है कि मेमोरी स्पेस बहुत ज़्यादा है, हालांकि जब हमारे पास प्राइमरी हमारी जो रैम है, मेन मेमोरी है, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है। तो वो कौन सी मेमोरी होती है स्टूडेंट्स, वर्चुअल मेमोरी, जो टाइम शेयरिंग प्रिंसिपल पे काम करती है। जब तक रैम फ्री होती है तब तक वो उसे होल्ड करके रखता है डेटा को, और उसके बाद वो रिलीज कर देता है बैक टू द मेन मेमोरी। सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट, USB टाइप स्टोरेज डिवाइस इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ऑक्सिलरी, टर्शियरी और प्राइमरी। तो स्टोरेज डिवाइसेस स्टूडेंट्स पहले ही ध्यान में रख लो, दो होते हैं, या तो प्राइमरी मेमोरी होती है या सेकेंडरी मेमोरी होती है। कई बार हमें सेकेंडरी मेमोरी की जगह ऑक्सिलरी ऑप्शंस में दिया होता है, तो ऑक्सिलरी मेमोरी जैसी मेमोरी नहीं है, आपने सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या है, USB टाइप जो होती है, USB फ्लैश ड्राइव्स हम लोग पढ़ते हैं ना, जिसमें हम लोग पेन ड्राइव्स की बात करते हैं, इस तरह की, तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आती है। नेक्स्ट, which of the following places the common data elements in order from smallest to largest। हमें data elements को small to large लगाना है, छोटे से बड़ा। कैरेक्टर फाइल, रिकॉर्ड फील्ड, डेटाबेस फाइल, कैरेक्टर रिकॉर्ड फील्ड, डेटाबेस फाइल, कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल, डेटाबेस, बाइट, बिट बाइट, कैरेक्टर रिकॉर्ड फील्ड फाइल, डेटाबेस। तो यहाँ से मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देती हूँ। सबसे पहले कैरेक्टर, देन फील्ड, देन द होल रिकॉर्ड, देन द होल फाइल एंड देन द होल डेटाबेस। इस तरीके से होता है क्या, जो हमारा एलिमेंट्स का स्मॉल टू लार्ज जो है प्लेसमेंट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which device is used to backup data। बैकअप डिवाइसेस कौन से होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो बैकअप मेमोरी है। तो जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी हार्डवेयर होता है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, वो सबके सब क्या होते हैं, बैकअप डिवाइसेस। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी है, टेप सेकेंडरी है, नेटवर्क ड्राइव सेकेंडरी है। तो ये सबके सब क्या है, ये सबके सब बैकअप के लिए तो यूज होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पर, ऑल ऑफ दी
above. Next question. With a CD you can read, and write, either read or write. तो CD की फुल फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी? कॉम्पैक्ट डिस्क. और बेसिक जब हमने CD के बारे में पढ़ा तो हम CD में डेटा को सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं. याद आया? ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है. नेक्स्ट, what will happen when the memory chip is volatile? अगर आपकी मेमोरी चिप volatile है तो volatile होने का मतलब क्या है? डेटा परमानेंटली स्टोर रहेगा. यही है. पावर ऑफ होने पे या सिस्टम ऑफ होने पे, शट डाउन होने पे इरेज नहीं होगा. तो ऑप्शंस यूज करते हैं. एक्सपोज ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स, ऐसा नहीं है. यूज फॉर डेटा स्टोरेज, ऑब्वियसली डेटा स्टोरेज के लिए तो मेमोरी यूज होती ही है. लॉस ऑफ कंटेंट ड्यू टू लॉस ऑफ करंट, यूज टू राइट एंड रीड डेटा. यहाँ पर वॉलाटाइल लिखा था, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी, दैट इज फॉर नॉन वॉलाटाइल. तो एक बार हम इसे करेक्ट कर लेते हैं. इसे रेक्टिफाई कर लेते हैं एक बार हम लोग. यहाँ पे बोला गया वॉलाटाइल, तो वॉलाटाइल मीन्स टेम्परेरी. मैंने आपको उल्टा बता दिया. टेम्परेरी, जहाँ पे डेटा लॉस हो जाता है, रहता नहीं है, इरेज हो जाता है. तो ऑप्शन सी ये होता है इसका मतलब. लॉस ऑफ कंटेंट ड्यू टू लॉस ऑफ करंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. फुल फॉर्म ऑफ डबल ई पी रोम. हमने रोम की टाइप्स पढ़ी थी. ई रोम, पी रोम, डबल ई पी रोम, ये टाइप्स हमने पढ़ी थी. तो हमें फुल फॉर्म पूछी है डबल ई पी रोम की, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. सो फ्रॉम द ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज द आंसर. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is not a type of magnetic memory? And yes, एक चीज, अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी आंसर्स बता रही हूँ, तो यू कैन read the question, and to read the question you can pause the video. आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद अपना आंसर देके फिर रीचेक कीजिए मैंने क्या आंसर दिया है. इस तरीके से आप लोग कीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक मेमोरी? अब हमने मैग्नेटिक मेमोरी में पढ़ा था मैग्नेटिक ड्राइव्स, डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क है ना, डिस्क ड्राइव्स एंड मैग्नेटिक टेप्स, यही पढ़ा हम लोगों ने. तो यहाँ पर ये एंड ये तो हो गई ड्राइव्स की कैटेगरी में, ये मैग्नेटिक टेप हो गई. और डीवीडी जो है वो क्या है? एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है. सीडी, डीवीडी, एचडीडी, ये सब क्या है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस. तो ऑप्शन डी है जो मैग्नेटिक मेमोरी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In computer disk storage, a dash is a subdivision of track on a magnetic disk or optical disk. जब हम एक डिस्क की बात करते हैं जिसमें बहुत सारे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैक्स कहते हैं. और इनकी जो सब डिविजन होती है, इस सब डिविजन को हम लोग क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया भी था, इन्हें हम लोग कहते हैं सेक्टर्स, है ना. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए. और इन कंसेंट्रिक सर्कल्स को कहा जाता है ट्रैक्स. इधर आपको मैग्नेटिक डिस्क के केस में पूछा जाए या सीडी डीवीडी के केस में पूछा जाए, तब भी हम इन्हें ट्रैक्स ही कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which part of computer helps to store information? कौन सा पार्ट कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है? मॉनिटर, कीबोर्ड और सीपीयू तो नहीं करता. डिस्क ड्राइव. मेमोरी रिलेटेड वर्ड एक ही है ऑप्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज द प्रोसेस ऑफ, ये ऑफ है, डिवाइडिंग अ डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स. डिस्क को, एक डिस्क को जब हम ट्रैक्स में और सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, मैंने आपको हार्ड डिस्क के एक्सप्लेनेशन में ये सारा कंसेप्ट समझाया भी था, है ना. तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग ऑफ अ डिस्क. अब ये वो वाला फॉर्मेटिंग नहीं है कि आपने पेन ड्राइव, एसडी कार्ड फॉर्मेट कर दिया मतलब डेटा डिलीट कर दिया. डिस्क की फॉर्मेटिंग मतलब अरेंजमेंट ऑफ डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द डिस्क पुट इन अ कंप्यूटर? डिस्क को कंप्यूटर में कहाँ डाला जाता है? डिस्क ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में, मॉडेम में या सीपीयू में? तो हार्ड डिस्क के लिए हमारे पास क्या होता है? डिस्क ड्राइव होता है, डिस्क ड्राइव यूनिट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Last two questions of today's session. A name or number used to identify a storage location devices. एक नेम या नंबर जो हमारे पास स्टोरेज लोकेशन डिवाइसेस जो है उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम एड्रेस कहते हैं. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एड्रेस इज अ नेम या फिर नंबर जो डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस को हम आइडेंटिफाई करने के लिए, एक यूनिक एड्रेस होता है जो आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा स्टोरेज कहाँ है, उसे हम एड्रेस बोलते हैं, ठीक है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.
लास्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और ऑल ऑफ द अबव। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये क्वेश्चन मैंने करवाया है स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मेमोरी की फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियरली समझाया था। तो इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे इन द कॉमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज योर होम टास्क। मैं चेक करूंगी आप लोग मेरे वीडियोस वॉच करते हैं या नहीं। तो दिस इज फॉर योर कमेंट सेक्शन, आपको इसको कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही लेके मैं आपके लिए आऊंगी यूट्यूब पे। टिल देन अपनी प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि आपको पता है अगस्त आ चुका है एंड अगस्त से लेके दिसंबर तक जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स हैं स्केड्यूल हो जाएंगे, अगर कोविड कंडीशन सही रहे तो, ठीक है। सो आप लोग मान के चलिए कि आपका अब रिवीजन टाइम शुरू आ गया है, क्योंकि आपके पास हार्डली लगा लो 20 से 30 दिन है, जिससे आप एक बार प्रॉपरली जो पढ़ा है अभी तक वो रिवाइज कर लें, या फिर जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो मेजर मेजर पॉइंट्स जो हैं, जो भी उन्होंने अभी तक कवर अप किया है उसे अच्छे से कवर कर लें, जो भी वो पढ़ रहे हैं, सो दैट जब एग्जाम की डेट अनाउंस हो आप लोग थोड़ा रेडी रहो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप लोग कंपटीशन में कॉम्पीट कर पाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इतना ही था आज के मेरे लेक्चर के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलेंगे हम लोग मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।